स्टूडेंट्स, वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स आईटी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक था तो ट्रायंगल चैप्टर में एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करना था। तो वही है एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 7 ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.2 है। ये एक्सरसाइज स्टूडेंट सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड दोनों के लिए रहेगा, जो भी इंग्लिश मीडियम में है। अब देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन है इसका स्टूडेंट्स, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी with AB is equal to AC and the bisector of angle B and angle C intersects each other at O, join A to O so that OB is equal to OC and second है OA bisects angle A। तो कमिंग टू क्वेश्चन, पहले क्या करेंगे हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, AB इज इक्वल टू AC, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना है, इसमें AB इज इक्वल टू AC होना चाहिए। तो लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। तो इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ए बी सी, वर्टिसेस का नेमिंग कर दिया। और इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है स्टूडेंट्स। अब क्या करना था, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। इस बी एंगल का बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर इस तरीके से जाएगा एंड इसका बाइसेक्टर इस तरीके से आएगा। दोनों जो है इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट ओ, ओ पे इंटरसेक्ट किया। ज्वाइन ए टू ओ, जैसे से एक क्वेश्चन कह रहा है उसे ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन ए टू ओ, ज्वाइन हो गए। अब स्टूडेंट शो करना है आपको, शो दैट OB इज इक्वल टू OC। एंड सेकेंड पार्ट भी है, देखिए इसमें OB एंड OC है, OB एंड OC है, ये शो करना है। तो ये दोनों जो है OB एंड OC, यदि एक ट्रायंगल की बात करें तो OBC का साइड से, अदर ट्रायंगल्स की बात करें, डिफरेंट ट्रायंगल की बात करें तो OB एंड OC दो ट्रायंगल AOB एंड AOC के साइड्स है। तो हमें तो ये इक्वल साइड्स प्रूफ करना है। तो इक्वल साइड्स होने के लिए किसी भी ट्रायंगल को कंग्रुएंट होना पड़ेगा, कंग्रुएंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही दोनों प्रूफ हो पाएगा। तो उसके लिए दो ट्रायंगल मुझे चाहिए, तो ट्रायंगल लेंगे स्टूडेंट्स AOB एंड AOC। तो आइए, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, दो ट्रायंगल लिए स्टूडेंट्स। इसमें देखिए AB इज इक्वल टू AC, क्या है स्टूडेंट्स, गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ था गिवन है। ओके, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, AB इज इक्वल टू AC हो गया है, हमें प्रूफ करना है OB इज इक्वल टू OC। तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू AC है, दोनों साइड्स इक्वल है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। दो साइड्स जब इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होगा। एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स इज इक्वल। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू AB इज इक्वल टू AC, लिख सकते हैं एंगल्स ऑफ अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, हाफ ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB, हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। तो हाफ ऑफ ABC क्या लिख सकते हैं, एंगल OBA इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, एंगल ACO। ये कैसे, बिकॉज OB एंड OC आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C। OB and OC are bisectors
of angle B and C. Therefore, angle OBA is equal to angle OBC. Therefore, OBA plus OBC is equal to ABC. That means दोनों इक्वल है, तो हाफ ऑफ ABC को बोल सकते हैं एंगल OBA and OBC. Therefore, हाफ ऑफ ABC will be OBA और ACB उसी तरीके से यहाँ भी होगा, तो हाफ ऑफ ACB हो जाएगा ACO और OCB, यहाँ ACO ले लिया. तो इस तरीके से इस ट्रायंगल में OBA ये एंगल एंड ACO ये एंगल दोनों इक्वल आ गए. उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें क्या आएगा, एंड OA इज इक्वल टू OA फॉर बोथ ट्रायंगल AOB एंड AOC. क्या है, कॉमन है. कॉमन इस तरीके से क्या हुआ, दो साइड्स इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, बाई साइड एंगल साइड कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल. क्या हुआ स्टूडेंट्स, ट्रायंगल AOB congruent to triangle AOC. Both triangle are congruent to each other. Therefore, we can say that OB is equal to OC. फर्स्ट बाई क्या लिखेंगे इसमें, ये तो प्रूफ हो ही गया, या लिखिए यहाँ पे बाई CPCT क्या स्टूडेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल. मतलब क्या होता है, कोई ट्रायंगल दो कॉन्ग्रुएंस है तो सभी पार्ट्स एंगल सभी इक्वल होंगे एक दूसरे के. तो इसी तरीके से जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर OB इज इक्वल टू OC. तो आपका फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स प्रूफ हुआ, फर्स्ट पार्ट वेरीफाइड हुआ. अब सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, वो क्या है, AO बाइसेक्ट्स एंगल A. तो यहाँ पे आइए, तो लिखिए आल्सो एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल OAC. BAO इक्वल टू एंगल OAC. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. वो कैसे, वही बाई CPCT corresponding parts for congruent triangle. और यहाँ पे ट्रायंगल AOB एंड AOC कन्वर्जेंट हो चुका है एक दूसरे के. therefore we can say that angle BAO is equal to angle OAC. when both angles are equal, therefore we can say that OA bisects angle A. सेकेंड पार्ट वेरीफाइड. इसे ज्यादा डिटेल में करेंगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट, ज्यादा डिटेल में करेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं एंगल OAB प्लस एंगल OAC इक्वल टू एंगल BAC. इस तरीके से दोनों क्या इक्वल है, तो एंगल OAB प्लस एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल BAC. ये क्या है, दो बन जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल OAB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BAC. ये इक्वल है इसके एंगल OAC. इस तरीके से दिखा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, दोनों एंगल्स इक्वल है. देयरफॉर कह सकते हैं आप OA बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, देयरफॉर OA बाइसेक्ट एंगल A. पार्ट 2 वेरीफाइड. इस तरीके से A1 कंप्लीट हुआ. सेकंड पे आएंगे. एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC and see figure 7.30. so that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. प्रूफ करना ABC triangle is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. ये दोनों इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है, और ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये प्रूफ करना है. तो आइए यहाँ पे क्या हुआ, फ्रॉम फिगर
यहाँ पे क्या है, इन ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल ए सी डी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी डी इज इक्वल टू बी सी। ये कैसे, तो गिवन है यहाँ पे AD इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। गिवन AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे BD इज इक्वल टू DC आ गया। अब क्या लिखेंगे, ADB इज इक्वल टू ADC। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। कितना है, ये 90 डिग्री है दोनों, क्योंकि दिया हुआ AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC एंड AD इज इक्वल टू AD। क्या है, कॉमन है। कॉमन होता है, दो साइड्स इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय एस ए एस कंग्रुएंसी। ट्रेंगल ए बी डी कंग्रुएंस टू ट्रेंगल ए सी डी। दोनों ट्रेंगल कंग्रुएंस हो गया ईच अदर। Therefore क्या लिख सकते हैं, therefore AB is equal to AC by CPCT। अब लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे इन ट्रेंगल ABC, यहाँ क्या आया है, AB is equal to AC, AB is equal to AC। Therefore we can say that two sides are equal, therefore triangle ABC is an isosceles triangle। यही स्टूडेंट्स प्रूफ करना था, इन विच AB is equal to AC। AB is equal to AC आ रही क्या, ABC isosceles triangle हो गया, वेरीफाइड हो गया। इस तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब 3 पे आइए। एंड स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 इज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच अल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB। AC AB पे BE एंड CF अल्टीट्यूड ड्रॉन किया गया है, ठीक है, सो दैट दीज अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये अल्टीट्यूड जो है इक्वल है, BE इज इक्वल टू CF, ये हमें प्रूफ करना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स देखिए आई सॉल्यूशन पे। अब अल्टीट्यूड क्या होता है, अल्टीट्यूड क्या होता है, ये मीडियंस क्या होता है, 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा तो उससे पहले इसका इंट्रो दूंगा, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। फिलहाल ये जान लीजिए कि BE एंड CF इसका अल्टीट्यूड है, हमें प्रूफ करना है दोनों इक्वल्स है, ठीक है। वैसे अल्टीट्यूड के बारे में डिटेल्स में 7.3 स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा। तो आइए स्टूडेंट्स, इसमें क्या फ्रॉम फिगर इसमें ट्रायंगल कौन सा यूज करना है, हमें अल्टीट्यूड इक्वल प्रूफ करना है। दैट मींस हम लेंगे ट्रायंगल BFC एंड BEC, दो ट्रायंगल्स लेंगे स्टूडेंट्स। इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल BEC। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो सकता है, एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल BEC इक्वल कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि दिया हुआ है BFC इज इक्वल टू BEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कैसे कह रहा है यहाँ पे, अल्टीट्यूड BEC, ये तो नहीं लिखा 90 डिग्री। अल्टीट्यूड जो होता है स्टूडेंट्स, किसी भी वर्टिसेस से अपोजिट साइड्स पे जो परपेंडिकुलर
लेंथ होता है वही उसका अल्टीट्यूड माना जाता है किसी वर्टिसेस से। इससे लीजिए इसके परपेंडिकुलर डालिए इस तरीके से, परपेंडिकुलर ड्रॉन करें कहीं भी मीट करें, जो लेंथ होगा वही उसका अल्टीट्यूड होता है। तो ट्रायंगल के किसी वर्टिसेस से उसके अपोजिट साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, जो उसका लेंथ होगा वही उसका अल्टीट्यूड होता है। यहाँ लिखा हुआ अल्टीट्यूड बी एंड सी एफ, देयरफॉर ये दोनों साइड जो है ये हुआ सी एफ परपेंडिकुलर ए बी एंड बी परपेंडिकुलर ए सी। क्योंकि सी एफ एंड बी अल्टीट्यूड है तो बी परपेंडिकुलर ए सी होगा एंड सी एफ परपेंडिकुलर ए बी होगा, इसलिए दोनों का 90 डिग्री लिख सकते हैं। लिखेंगे ड्यू टू बी and CF are altitude to AC and AF, AB. Due to BE and CF are altitude to AC and AB. क्लियर हो गया? अब सेकेंड पे आइए, एंगल ABC, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू एंगल ई सी बी। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। वो कैसे? यहाँ पे ड्यू टू एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, बिकॉज AB is equal to AC given। लिखा हुआ है draw equal sides AC and AB, means AB and AC equal है, therefore AB एंगल ABC is equal to एंगल ACB होगा। इसलिए जब एंगल दोनों एंगल बराबर होगा, दोनों साइड्स इक्वल है, दोनों एंगल बराबर होगा। जब ये एंगल इक्वल होगा ABC, तो F तो AB के बीच में लाइज करता है, therefore एंगल BFBC इक्वल टू एंगल ACB होगा। दो एंगल्स इक्वल हो गया स्टूडेंट्स। एंड थर्ड क्या है? BC इज इक्वल टू BC। ये BFC एंड BEC दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड्स है, लिखेंगे कॉमन, देयरफॉर बाय दो एंगल है वन साइड्स है तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी of triangle। Triangle BFC congruent to triangle BEC, दोनों ट्रायंगल कन्वर्जेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या था स्टूडेंट? शो दैट द एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो एल्टीट्यूड्स क्या है? बी एंड सी है, BCF क्या है? ट्रायंगल BFC एंड BEC का साइड्स है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर BE इक्वल टू FC। यही तो प्रूफ करना था, हो गया वेरीफाइड। इस तरीके से 3 नंबर हो गया। फोर्थ एंड स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज ABC is a triangle in which altitude BE and CF two sides AC and AB are equal। BE एंड CF एल्टीट्यूड जो है AC एंड BA पे इक्वल से, मतलब ये BE एंड CF इक्वल गिवन है, सो दैट ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF आर कन्वर्जेंट टू ईच अदर एंड AB इज इक्वल टू AC। दैट मींस ABCE एन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। तो आइए दो ट्रायंगल्स कौन सा, यही दो दिया हो, दो ट्रायंगल्स में लेते हैं। तो लिखिए इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, दो ट्रायंगल ले लिए स्टूडेंट्स, ये वाली और ये वाली। ABE एंड ACF में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? एंगल AFC इक्वल टू एंगल AEB इज इक्वल टू 90 डिग्री। वो कैसे स्टूडेंट्स? लिखा हुआ एल्टीट्यूड BE एंड CF। जब एल्टीट्यूड है तो BE एंड CF एल्टीट्यूड टू AC एंड BE है, दैट मींस हो गया BE इज परपेंडिकुलर टू AC एंड CF इज परपेंडिकुलर टू AB।
तो एल्टीट्यूड तो परपेंडिकुलर ही होता है अपोजिट साइड्स पे, देयरफॉर दिस इज आल्सो 90 डिग्री। तो ये समझ गया, ड्यू टू DE एंड CF आर परपेंडिकुलर टू AC एंड AB। ये भी लिख सकते हैं BE एंड CF आर अल्टीट्यूड टू AC एंड AB, कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, BE एंड CF इक्वल दिया हुआ है, BE is equal to CF given, यहाँ पे लिखा हुआ है एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल्स, मतलब साइड्स AC एंड AB पे जो एल्टीट्यूड BE एंड CF आर इक्वल है, BE एंड CF इक्वल है, यहाँ पे गिवन हो गया। अब आइए स्टूडेंट्स थर्ड क्या होगा, एंगल BAE इक्वल टू एंगल CAF, BAE दिस एंगल, CAF दिस एंगल, दोनों कॉमन एंगल है तो लिख देंगे कॉमन। तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, दो एंगल्स इक्वल है एंड वन साइड इक्वल है, तो लिखेंगे बाय एंगल साइड एंगल कंग्रुएंसी of triangle ABE congruent to triangle ACF। कि फर्स्ट पार्ट तो स्टूडेंट्स प्रूफ हो गया, तो फर्स्ट पार्ट आपका वेरीफाइड हुआ। अब सेकेंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, AB is equal to AC, ABE and ACF कॉन्ग्रुएंस आ गया, तो AB and AC क्या है, बोथ ट्रायंगल के साइड्स है, जब कॉन्ग्रुएंस दोनों ट्रायंगल हो गया तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे, देयरफॉर वी कैन से दैट AB is equal to AC by CPCT क्या कहता है, corresponding parts for congruent triangle are equal, ओके। AB is equal to AC, अब क्या है यहाँ पे AB is equal to AC तो आ गया, वेरीफाइड हो गया, तो सेकेंड पार्ट भी वेरीफाइड हो गया। तो ये जब AB is equal to AC है, देयरफॉर क्या कर सकते हैं, दैट इज ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, ये दोनों वेरीफाइड हुआ। इस तरह क्वेश्चन ऑफ फोर्थ हुआ स्टूडेंट, तो फिफ्थ पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिगर के अकॉर्डिंग देखिए स्टूडेंट, ABC एंड BCD आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC, ऑन द सेम बेस BC, और सो दैट एंगल ABD इज इक्वल टू ACD। ये फिगर है स्टूडेंट्स 7.33, और ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल है आपस में, एंड दिस साइड एंड दिस साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ABD दिस एंगल इज इक्वल टू ACD दिस एंगल, प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। तो ये सॉल्यूशन पे स्टूडेंट्स दो ट्रायंगल है, अलग अलग आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों में लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD, पहले एक ही मिलेंगे इसमें, क्योंकि दोनों का अलग अलग प्रूफ करना पड़ेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ तो लिखिए इन ट्रायंगल ABC क्या लेंगे, AB इज इक्वल टू AC ड्यू टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, therefore angle ABC is equal to angle ACB कर सकते हैं,
because angles of equal sides of isosceles triangle are equal। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो इक्वल साइड्स का जो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब अपोजिट एंगल जो होता है लिखेंगे यहाँ पे अपोजिट एंगल, opposite angles of equal side of isosceles triangle are equal, therefore angle ABC is equal to ACB। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक। इसी तरह ये इन ट्रायंगल BCD, BC दोनों का सेम साइड है, सेम बेस है, यहाँ पे क्या होगा BD is equal to CD। फिगर कटिंग दिया हुआ है, AB is equal to BC दिया हुआ है, वन डॉट से फिगर में दिखाया गया है स्टूडेंट्स, ध्यान दिया हुआ AB is equal to AC। ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सभी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वन लिख देंगे यदि फ्रॉम फिगर तो कोई दिक्कत नहीं है, वन लिख देंगे फ्रॉम फिगर तो चलेगा, बिकॉज AB इज इक्वल टू AC फिगर में गिवन है, ये भी लिख सकते हैं गिवन इन फिगर। ओके स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर एंगल BD है, BD इज इक्वल टू CD, दिया हुआ है वो भी, हाँ एंगल लिखेंगे एंगल यहाँ पे स्टूडेंट्स AB इज इक्वल टू AC के लिए दिया हुआ गिवन में, ये जो लिखा हुआ है ABC इज इक्वल टू ACB ड्यू टू आइसोसेलेस ट्रायंगल अपोजिट एंगल, ये सिर्फ नहीं लिखना है आपको, फ्रॉम फिगर लिखना है, बट ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ये लिखना पड़ेगा। तो ये इसके लिए लिख रहा हूँ, इसके लिए सिर्फ ये, तो ये नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फ्रॉम फिगर लिख देंगे, बट इसके लिए लिखना पड़ेगा। तो BD इज इक्वल टू CD गिवन इन फिगर हो गया, हाँ। तो उसके बाद एंगल BD इज इक्वल टू CD है, लिख सकते हैं DBC इज इक्वल टू एंगल BCD। ये क्यों, तो फिर इसी तरह से ड्यू टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ये इसमें लिखना है आपको। तो ये क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये क्वेश्चन सेकेंड हुआ, लिखिए बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो लिखिए एंगल ABC प्लस एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल BCD। Therefore ABC एंड DBC, ABC एंड DBC क्या हो जाएगा, ABD हो जाएगा, एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACB एंड BCD, होल एंगल ACD हो जाएगा, एंगल ACD, और यही हमें शो करना था, देयरफॉर वेरीफाई। इस तरह से स्टूडेंट्स क्या देखें, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स था, दोनों साइड्स इक्वल है, देयरफॉर दोनों एंगल्स इक्वल होगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, दोनों साइड्स इक्वल, देयरफॉर दोनों एंगल इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये दोनों एंगल को दोनों का अलग इक्वेशन मान लिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते, इतना प्लस दिस एंगल फॉर्म हुआ एंड दिस प्लस दिस एंगल फॉर्म हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, अब 6 पे आएंगे। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC, AB is equal to AC, side BA is produced to D, BA is produced to D such that AD is equal to AB, AD is equal to AB। फिगर दिया हुआ है, so that BCD is a right angle, BCD is a right angle,
ये राइट एंगल होगा, ये प्रूफ करना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स AB is equal to AC and AD is equal to AB, that means AB AC AD all are equal to each other। सॉल्यूशन पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बारी बारी से पहले इसको लेंगे फिर इससे लेंगे, दोनों में इक्वेशन बनाएंगे पहले। तो लिखिए AB is equal to AC गिवन है, AB क्या है, AB एंड AC इक्वल है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, AB इज इक्वल टू क्या हो गया एंगल, AB के सामने का साइड BCA, therefore angle BCA is equal to AC एंगल ABC, एंगल ABC, एंगल जो होगा उस साइड के सामने का जो होगा वही वर्टिसेज वही एंगल में आएगा। तो ये हो गया इक्वेशन, मान लेंगे इसको फर्स्ट। अब सेकंड क्या है, AD is equal to AB गिवन, ये भी तो गिवन है, ये भी गिवन है, यहाँ लिखेंगे अगेन AD is equal to AB, AD is equal to AB, ये दिया हुआ यहाँ पे AD is equal to AB गिवन है स्टूडेंट्स, एंड AB is equal to AC दिया हुआ है, तो AB is equal to AC या AD is equal to AB है, therefore यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AC is equal to AD, दोनों से AB is equal to AC है, AB is equal to AD, therefore AC is equal to AD हो गया। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये लिख सकते हैं ड्यू टू AB is equal to AC and AD is equal to AB यहाँ पे। हाँ तो AC क्या है, AC है तो क्या ADC एंगल ADC इक्वल टू एंगल AD, AD के सामने कौन सा आ गया ACD, तो लिखिए एंगल ACD, इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। यहाँ पे सुन लिख सकते हैं ड्यू टू AB is equal to AC and AB is equal to AD लिख सकते हैं, दिया हुआ दोनों। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, लिखिए ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड किए स्टूडेंट्स, एंगल BCA प्लस एंगल ADC इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACD, ABC and ACD, ABC and ACD, यहाँ पे BCA प्लस ADC, BCA प्लस ADC, यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये ADC is equal to ACD है, तो इसको इस साइड इसको इस साइड कर सकते हैं, मतलब यहाँ ऐसे कर सकते हैं ACD, इसी को उल्टा लिख ले AD is equal to AC, तो लिख AD is equal to AC भी कर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। AD के सामने क्या है, AD के सामने ACD, देन ACD is equal to AC के सामने ADC यहाँ पे कर देंगे इक्वेशन सेकेंड। अब इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट, BCA प्लस ACD होगा एंड ABC प्लस ADC होगा। ऐसे क्यों किया स्टूडेंट्स, तो ये देखिए BCA प्लस ACD इक्वल टू BCD बन रहा था, इसलिए मैं ऐसा करना पड़ा, वरना ये इस साइड रखेंगे और यहाँ पे प्लस ADC करता तो ये सेट जो था नहीं बैठ रहा था, जिसके कारण इसको अपोजिट करना पड़ा। इक्वल अपोजिट कर दें कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा करने से यहाँ पे BCA प्लस ACD इक्वल टू BCD फॉर्म हो रहा, इसलिए ऐसे इसको एक्सचेंज करना पड़ा। यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट एंगल BCD इक्वल टू ABC, तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट DBC, एंगल DBC
क्योंकि ए कोई तो डी तक प्रोड्यूस किया गया है, तो ए जो है बी डी के बीच में लाइज करता है, देयरफॉर ए बी सी को लिख सकते हैं डी बी सी प्लस एंगल ए डी सी लिख सकते हैं बी डी सी एंगल डी डी सी, क्योंकि ए जो है बी डी के बीच में लाइज करता है, तो ए डी सी को बी डी सी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये आया स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन थर्ड मानेंगे। अब लीजिए ट्रायंगल बी सी डी में लिखिए, इन ट्रायंगल बी सी डी सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स दी 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल डी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी बी सी एंड बी डी सी, डी बी सी एंड बी डी सी, ये पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड यहाँ पे क्या हो स्टूडेंट, बी सी डी प्लस बी सी डी, टू बी सी डी, टू एंगल ऑफ बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन टू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी सी डी इज राइट एंगल। यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स, शो करना था, लिख दीजिए वेरीफाइड। इस तरीके से 6 हुआ, 7 पे आई। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC, then find the value of B and C। तो पहले ड्रॉ करेंगे डायग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एक इस तरीके से फिगर है स्टूडेंट्स, इसमें A 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये बी ए सी, और ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये इक्वल है। तो बी एंड सी फाइंड करना है, ये दिस एंड दिस, ये दोनों एंगल्स फाइंड करना है स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन पे आइए, यहाँ पे क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, therefore angle ABC equal to angle ACB, या सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। और आइए इसमें क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का A 90 डिग्री दिया, वो गिवन है, तो लिखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी लिखिए, एबीसी सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना स्टूडेंट्स, 90 डिग्री है, प्लस एंगल बी एंड सी इक्वल है, देयरफॉर एंगल बी प्लस सी आप लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी प्लस टू एंगल बी प्लस बी, 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल लिख सकते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री अपॉन 2, ये 45 टाइम्स कटेगा, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 45 बिकॉज B एंड C आर इक्वल फ्रॉम वन इक्वेशन।
लिख सकते हैं, या बी कितना आया ना यहाँ पे, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। यही आपका स्टूडेंट्स आंसर हुआ। हाँ यहाँ पे है, आप लिख सकते हैं वी नो दैट ड्यू टू सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल बी 180 डिग्री, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसके सामने यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए बी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 डिग्री ड्यू टू सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर इस तरीके से बी एंड सी का फाइंड हुआ 45 डिग्री 45 डिग्री। और ये क्वेश्चन नंबर 8 पे ना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री ईच। कोई किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है, ये आपको प्रूफ करना है। तो पहले तो आप एंगल मानिए, लेट ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle। एक ट्रायंगल ABC इक्विलैटरल मान लिया आपने, यहाँ पे फिगर ड्रॉ करेंगे ABC। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑल साइड्स इक्वल होता है एंड all angles are also equal। लिखेंगे we know that for equilateral triangle all sides, साइड तो होता ही है, एंगल लिखेंगे यहाँ पे, ऑल एंगल्स एंड साइड्स डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, आर इक्वल, या ऑल एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड corresponding sides are equal to each other। Therefore angle ABC is equal to angle ACB is equal to angle BAC। तीनों एंगल्स इक्वल होगा, साइड तो होगा लेकिन बट मुझे एंगल प्रूव करना है, इसलिए साइड्स नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे। एंड क्या हो सकता है, यही लिख सकते हैं AB is equal to BC is equal to C according to this statement। लिखिए इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल BAC is equal to 180 डिग्री ड्यू टू सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पे लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या है, तीनों इक्वल है स्टूडेंट्स, एंगल ABC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ABC, तीनों इक्वल है आपस में, एक ही ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 180 डिग्री। ABC ABC is 3ABC, that means 3 into angle ABC is equal to 180 degree। Therefore angle ABC is equal to 180 degree upon 3। Therefore angle ABC is equal to 60 degree कटिंग होने के बाद। Therefore angle ABC is equal to angle BCA is equal to angle BAC is equal to 60 degree। तो each angle 60 degree इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये प्रूफ हो चुका है, लिख दीजिए वेरीफाइड। इस तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हुआ। इसके साथ साथ ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 7.2 समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे चैप्टर 7 ट्रायंगल के एक्सरसाइज 7.3 के साथ। थैंक यू।